आप एक अनपॉपुलर भगवान हो जो 5 येन में सबकी विश को पूरी करते हो और इस एनिमे के मेन कैरेक्टर भी कुछ इस तरह का ही भगवान है। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी अजीब क्रिएचर से डर रही थी और वो कहती है बचाओ गॉड। तभी हम 5 येन का एक सिक्का उछलते हुए देखते हैं और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है यातो, और वो एक भगवान है और वो कहता है तुम्हारी विश सुन ली गई। और उसकी पार्टनर कहती है तुम्हें नहीं लगता ये फैंटम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो यातो कहता है यार ये एग्ज़ाम का वक्त है, वो सब काफ़ी परेशान होंगे और तुम्हारे साथ तो मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद यातो वहाँ से कूदकर हांग की नाम पुकारता है जिससे तोमोने के हाथ पर लिखा नाम चमकने लगता है और वो एक हथियार बन जाती है और वो हांकी के साथ उस फैंटम को आसानी से मार देता है और तोमोने फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और वो कहती है वो अब ये सब नहीं कर सकती। वो एक आवारा गॉड के साथ यहाँ वहाँ नहीं घूमेगी और उसका कोई भक्त भी नहीं है और ना ही कोई घर, और वो रोने लगती है। तो या तो उसे मुक्त कर देता है जिससे उसके हाथ पर लिखा नाम मिट जाता है। इसके बाद 3 लड़कियां मिसिंग केट का एक पोस्टर देखती है और उसी केट को यातो भी ढूंढ रहा है। इसके बाद यातो और हियोरी की नज़र एक दूसरे से मिलती है और तभी यातो को वही केट दिखती है जिसे वो ढूंढ रहा है और वो सड़क पर उसे पकड़ने चला जाता है। तभी हियोरी उसे धक्का देती है क्योंकि वो बस से टकराने वाला था। इससे यातो तो बच जाता है और हम हियोरी की फ्रेंड्स को देखते हैं जो चिल्लाती है हियोरी, और हियोरी यातो पर चिल्लाती है ऐसे सड़क पर भागने से वो मर भी सकता है। तभी वो देखती है उसकी बॉडी तो बस के सामने पड़ी है और ये देख वो शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसकी मॉम को देखती है और उसके फादर जो कि एक डॉक्टर है वो हियोरी का चेकअप करके बताते हैं वो बिल्कुल ठीक है और ये हॉस्पिटल उनका ही है। और हियोरी यातो के बारे में पूछती है लेकिन उसकी दोस्तों को वहाँ कोई लड़का नहीं दिखा और रात में हियोरी को फैंटम्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती है और तभी वहाँ यातो आता है और कहता है क्या ये आवाज़ें तुम्हें सुनाई दे रही है। और ये देख हियोरी डर जाती है और हियोरी उसे पहचान जाती है और यातो उसे थैंक्स कहने आया है और वो अपने आप को एक गॉड कहता है और वो अपना नाम यातो बताता है। लेकिन हियोरी ने ये नाम पहली बार सुना है। ये सुन यातो टूट जाता है और वो कहता है आने वाले समय में वो सबसे बड़ा भगवान बन जाएगा और उसके करोड़ों भक्त होंगे। इसके बाद यातो खिड़की से कूदकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन हियोरी को रात वाली बात एक सपना लगने लगता है और रास्ते में उसे वही मिसिंग केट वाला पोस्टर दिखता है। ये देख वो समझ जाती है वो कोई सपना नहीं था और वो भी उस केट को ढूंढने लग जाती है और रात हो जाती है और हियोरी को एक खुशबू आने लगती है। इधर यातो को वो केट मिल जाती है। तभी यातो पर बहुत सारे फैंटम्स मिलकर हमला करने लगते हैं तो यातो वहाँ से भागने लगता है तो रास्ते में एक बड़ा सा फ्रॉग फैंटम आ जाता है और यातो उसे मारने के लिए हांकी को बुलाता है तो उसे याद आता है हांकी तो अब उसके पास नहीं है। तभी हियोरी उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है तो फैंटम जंप कर उनके आगे पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगता है। तभी हियोरी एक जोरदार लात मारती है। ये देख यातो भी चौंक जाता है और फ्रॉग इससे गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है लेकिन यातो उसे बचा लेता है और वो दोनों सेफ जगह पहुंच जाते हैं जहां हम देखते हैं हियोरी की पूंछ निकल जाती है। इस पर यातो कहता है तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर निकल गई और उसका शरीर जाली पर लटका हुआ था।
इस पर हियोरी यातो से सवाल करती है वो मर कैसे गई। तो यातो कहता है तुम मरी नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी से बाहर आ गई। तभी हियोरी बेहोश हो जाती है और उसकी आत्मा फिर से उसकी बॉडी में चली जाती है और यातो उस गेट को उसके घर पहुंचा देता है। इधर हियोरी को होश आता है तो वो देखती है उसे तो यातो ने उठा रखा है। ये देख वो यातो को ठरकी बोलती है। इस पर यातो कहता है मैं ठरकी नहीं भगवान हूँ। और हियोरी देखती है अब उसकी पूछ नहीं है और हियोरी यातो से ये सब के बारे में पूछने लगती है, जिस पर यातो बताता है वो एक एक्सीडेंट था। एक दुनिया यहाँ है जहाँ इंसान रहते हैं और एक दुनिया अलग है जहाँ डीमंस भगवान रहते हैं और तुम दोनों के बीच में आ चुकी हो। तो हियोरी उसे ठीक करने के लिए बोलती है। तो यातो उससे पैसे मांगता है और अपनी 5 उंगलियां दिखाता है। तो हियोरी कहती है 5 लाख, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो यातो 5 येन बोलता है और हियोरी उसे 5 येन का एक सिक्का दे देती है और यातो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और अगले दिन हियोरी फिर से अपनी बॉडी से अलग हो जाती है और वो देखती है 3 बड़े से फैंटम्स को और उसे यातो की बातें याद आती है। इस दुनिया में हर जगह फैंटम्स है और सिर्फ बच्चे और जानवर ही उन्हें देख सकते हैं। और अब हियोरी सब समझने लगी है और वो यातो को कॉल करती है और कहती है अभी तक उसने उसे ठीक नहीं किया और यातो हियोरी के सामने आ जाता है। तभी हियोरी फिर से अपनी बॉडी से बाहर आ जाती है और यातो उसे सावधान रहने के लिए बोलता है क्योंकि वो एक जीवित फैंटम है। वो अब बड़े खतरे में है। फैंटम्स आएंगे उसकी आत्मा को छीनने और उसे अपना बनाने और अगर वो एक बार भी उनके वश में आ गई तो वो अपने आप को खो देगी। तो हियोरी उसे ठीक करने के लिए बोलती है। तो यातो कहता है वो ज़रूर करेगा और वो पैसे जमा कर रहा है ताकि वो अपना खुद का एक मंदिर बना सके और अभी उसके पास रेगेलिया भी नहीं है। तो हियोरी पूछती है ये रेगेलिया क्या होता है। इस पर यातो कहता है रेगेलिया हथियार के जैसा गॉड की सेवा करता है और मैं रेगेलिया के इस्तेमाल से कुछ भी कर सकता हूँ। तो हियोरी कहती है पहले तुम्हारे पास रेगेलिया था ना। तो यातो हाँ करता है और बताता है उसने उसे निकाल दिया। इस पर हियोरी कहती है वो इंसान होते हैं। तो यातो कहता है वो आत्मा होते हैं। और यातो के पास एक कॉल आता है और वो वहां से गायब हो जाता है और हियोरी फैसला करती है वो यातो के लिए एक रेगेलिया ढूंढेगी और वो कई फैंटम से बात करती है लेकिन वो डर कर भाग जाते हैं और रात हो जाती है। तभी यातो के पास हियोरी का कॉल आता है और वो कहती है मुझे तुम्हारे लिए एक रेगेलिया मिल गई। तभी यातो हियोरी के पास आ जाता है और हियोरी यातो को वो रेगेलिया दिखाती है। ये देख यातो डर जाता है और भागने लगता है और हियोरी से कहता है ये रेगेलिया नहीं है। इस पर हियोरी कहती है पर तुमने कहा था कि रेगेलिया आत्मा है। तो यातो कहता है ये एक फैंटम है और वो फैंटम उन दोनों के पीछे पड़ा है और हियोरी ने अपनी बॉडी भी कहीं खो दी है और यातो जैसे तैसे कर उस फैंटम से बच जाता है। और हियोरी यातो का हाथ देखकर कहती है उसका हाथ ठीक नहीं लग रहा और हियोरी उसके हाथ को छूने लगती है। तो यातो अपना हाथ हटा देता है और उसे छूने के लिए मना करता है क्योंकि ये चीज़ उसे भी नुकसान करेगी। और वो बताता है ये एक तरह की इम्प्योरिटी है, अगर ये तुम्हारे शरीर पर फैल गया तो तुम मर सकते हो और जब तक तुम इसे छोड़कर ये ठीक नहीं करोगे वो हमेशा ही वही रहेगा और तुम्हें खाएगा। तभी वो फैंटम वापस आ जाता है और दोनों भागने लगते हैं और यातो को एक आत्मा मिलती है जिससे वो अपना रेगेलिया बनाता है
और उसका नाम यूकी रखता है और वो एक तलवार में बदल जाता है और या तो उस फैंटम को मार देता है और रोने लगता है और ये सब हियोरी भी देख रही है। इसके बाद या तो अपने घाव को शुद्ध पानी से ख़त्म कर देता है और हियोरी रेगेलिया को देखने लगती है तो या तो उसका नाम यूकी बताता है, लेकिन इसका असली नाम यूकीने है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख हियोरी डर जाती है और या तो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो अब से यूकीने का मास्टर है और ठंड से बचने के लिए हियोरी यूकी को अपना मफलर देती है और यूकीने कहता है क्या हम सब अब घर के अंदर जा सकते हैं। ये सुन या तो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसका कोई घर नहीं। इसके बाद यूकीने यातो से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पुराने कपड़े पहनना पड़ते हैं, सड़ा खाना खाना पड़ता है और वो मंदिर के बाहर सोते हैं। इसके बाद या तो हियोरी से ट्रीट लेता है और या तो हियोरी को बताता है लोग उसे देख सकते हैं, बस वो नोटिस करे तो। पर लोग उन्हें बहुत जल्दी ही फिर से भूल जाते हैं और या तो यूकीने बहुत सारा खाना खाते हैं और बाहर आकर यूकीने कुछ बुरा सोचने लगता है। इससे यातो को दर्द होता है और वो कहता है तुम कुछ गंदा सोच रहे थे है ना, और यूकीने उसे गुस्से से देखने लगता है। इस पर यातो बताता है फ्यूचर के रेफरेंस के लिए गॉड्स और उनके रेगेलिया दिमाग और बॉडी शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे मास्टर के रूप में मैं तुम्हारी बुरी सोच सेंस कर लेता हूँ। इसके बाद वो तीनों टेंजिन सामा द गॉड ऑफ लर्निंग से मिलते हैं और जो बहुत ज़्यादा फेमस है और टेंजिन सामा यातो को फैंटम्स मारने का काम बताते हैं। और हम देखते हैं यातो की पुरानी रेगेलिया तोमो ने अब टेंजिन सामा की रेगेलिया बन गई है और अब उसका नाम मायू है और सारे मिलकर यातो की बुराई करने लगते हैं और यातो तोमो ने दोनों लड़ने लगते हैं। ये देख हियोरी कहती है एक एक्स गर्लफ्रेंड, तो दोनों मना करते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है फैंटम्स लोगों को सुसाइड करने के लिए उकसाते हैं, लेकिन यातो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग सुसाइड करके मरते हैं तो उन्हें मरने दो। इसे सुन हियोरी नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है और एक फैंटम को मारती है जो एक स्टूडेंट को भड़का रहा था। इससे बहुत सारे फैंटम्स आ जाते हैं और हियोरी को ट्रैक पर धक्का दे देते हैं और ट्रेन आने ही वाली थी तभी यातो आकर फैंटम्स को मार देता है और हियोरी जंप कर ट्रेन के ऊपर आ जाती है और यातो हियोरी से कहता है अगर तुम्हारी टेल कट जाती तो तुम मर जाती, समझी। इधर एक स्टूडेंट को फैंटम सुसाइड करने के लिए बोल रहा था, तभी यातो उस फैंटम को मारकर उस स्टूडेंट को बचा लेता है और शाम को यातो सारी बातें हियोरी को समझाता है। रेगेलिया वो है जो और ज़्यादा जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन सुसाइड करने वाले अपनी ज़िंदगी को यूं ही ख़त्म कर देते हैं। और ये सब सुनने के बाद हियोरी रोने लगती है और अगले दिन हियोरी दोनों के लिए खाना लाती है और यातो को एक औरत ने लूट लिया, उसे एक फालतू पॉट देकर, और वो बहुत सारी बेकार चीज़ें ले आया है। और ये देख हियोरी यूकीने समझ जाते हैं या तो बहुत बड़ा पागल है। इसके बाद वो तीनों एक शॉप में जाते हैं जहां एक कोफुकू नाम की लड़की यातो के गले लग जाती है और यातो उन दोनों को बताता है कोफुकू उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुन हियोरी और यूकीने चौंक जाते हैं और यातो कोफुकू से पैसे मांगता है क्योंकि वो उसके नए रेगेलिया को कुछ गर्मा गर्म खिला सके और कोफुकू यातो को बहुत सारे पैसे देती है। तभी एक आदमी यातो को एक जोरदार लात मारता है और कहता है मेरी लेडी से अपने हाथ दूर रख। और वो आदमी बताता है वो कोफुकू का रेगेलिया है कूरो और उसका असली नाम डायकोकू है और वो बहुत सारी बातें करते हैं। तभी यातो बताता है कि उसे एक जॉब मिली है और अगले सीन में हम एक बंदे को सुसाइड करते हुए देखते हैं और उसकी मदद यातो करने आया है, लेकिन पहले वो अपना प्रमोशन करता है
और वो बंदा सुसाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनलकी है और वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है जो और कोई नहीं बल्कि कोफुकू है। और या तो बताता है वो गरीबी की देवी है और या तो उस बंदे से उस लड़की को भूल जाने के लिए बोलता है क्योंकि गरीबी की देवी आफत लाती है और कुछ नहीं, वो बैड लक की रानी है और उसकी ज़िंदगी में पहले ही कोई है और वो उम्र में उसकी मॉम या ग्रैंडपा की उम्र की होगी। और या तो उस बंदे को मुक्का मारता है और उसे समझाता है, इसके बाद उसका संबंध तोड़ देता है और वो बंदा बच जाता है। इसके बाद वो कोफुकू से मिलकर उसे समझाते हैं और हियोरी को कोफुकू बताती है यातो ने पहले कई लोगों को मारा है, वो तबाही का देवता है। और डायकोकू हियोरी को बताता है जो गोश्त ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जैसे यातो, वो लोगों की याददाश्त में भी नहीं रह सकते, इसलिए वो याद रहने के लिए उनसे जो इच्छा मांगी जाती है वो पूरी करते हैं। और घर जाते वक्त रास्ते में हियोरी को यातो मिलता है और वो पूछती है तुम मुझे कोफुकू से मिलवाने क्यों लाए, जिस पर यातो कहता है अगर मुझे कुछ हुआ तो सीधे उन दोनों के पास जाना। और हियोरी को तो यातो की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इधर युकीने के पास एक लड़की आती है, तभी वहाँ यातो आकर कहता है नोरा क्या चाहती हो तुम। और ये लड़की भी यातो की रेगेलिया थी। और अगले दिन यातो युकीने को बॉर्डर लाइन बनाना सिखाता है जो कि रेगेलिया के लिए ढाल की तरह काम करता है और युकीने बॉर्डर लाइन बनाना सीख जाता है। इसके बाद हियोरी कहती है अब से मैं युकीने कुन का ध्यान रखूंगी और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसके बाद युकीने हियोरी के साथ उसके घर चला जाता है जहां यातो भी उसके पेरेंट्स के साथ साथ घर में आ जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स यातो को नोटिस नहीं करते तो यातो उन्हें दिखता नहीं। और रात में युकीने हियोरी को टच करने लगता है, तभी वहाँ यातो आकर युकीने को रोक देता है और उसे समझाता है। इस पर युकीने कहता है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे पास मेरी तरह ही एक और रेगेलिया है, वो लड़की नोरा। और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन युकीने हियोरी के साथ शॉप पर जाता है और एक स्केटिंग बोर्ड उठा लेता है। इस पर हियोरी नाराज़ हो जाती है और कहती है ये चोरी है और जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें खरीद कर दूंगी। इसके बाद युकीने कहीं चला जाता है और शाम हो जाती है और युकीने भागने लगता है क्योंकि अंधेरा होने वाला है और वो अंधेरे से डरता है। तभी उसे एक लड़की मिलती है जो कहती है मुझे अंधेरे से डर लगता है और मेरी मॉम 6 बजे मुझे लेने आएगी तो तुम मेरे साथ रुको। और उस लड़की को भी कोई नहीं देख सकता और हमें पता चलता है वो पहले ही मर चुकी है। इधर हियोरी युकीने को ढूंढ रही है और यहाँ 6 से भी ज़्यादा बच जाते हैं लेकिन उस लड़की की मॉम नहीं आती और वो रोने लगती है और कहीं जाने लगती है। और यहाँ हियोरी भी पहुँच जाती है और उस लड़की को बहुत सारे फैंटम्स अपने पास बुला रहे थे लेकिन युकीने बॉर्डर लाइन बनाकर उस लड़की को बचा लेता है और हम देखते हैं वो लड़की भी थोड़ी थोड़ी फैंटम बन गई थी और युकीने की तरफ बढ़ रही थी। तभी हियोरी उसे बचा लेती है। इसके बाद वो लड़की बड़े से फैंटम में बदल जाती है और उन पर हमला करती है लेकिन यातो उन दोनों को बचा लेता है और युकीने यातो से उस लड़की को बचाने के लिए बोलता है लेकिन यातो कहता है उसके लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि फैंटम्स उस पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और अब वो उसे मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसी आत्मा जिसे फैंटम्स ने दूषित कर दिया हो उसे नर्क के अलावा और कुछ अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें उस लड़की को मुक्त करना होगा और वो दोनों उसे मार देते हैं।
और अगले दिन युकीने हियोरी के घर से भाग जाता है और शॉप पर जाकर स्केटिंग बोर्ड चुराने की सोचता है। इससे यातो को दर्द होता है। इधर हियोरी युकीने को ढूंढ रही थी और यहाँ युकीने स्केटिंग बोर्ड चुरा कर ले आया था। तभी उसे यातो मिलता है और पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो वो झूठ बोल देता है हियोरी ने मेरे लिए खरीदा। तभी वहाँ हियोरी आती है तो यातो उससे पूछता है क्या तुमने इसे ये खरीद कर दिया? तो हियोरी युकीने को बचाने के लिए झूठ बोलती है मैंने ही इसके लिए ये खरीदा। तभी वहाँ एक लड़की आती है बिशामोन, जो कि एक गॉड है और वो यातो पर हमला करती है लेकिन वो बच जाता है। और यातो कहता है बिशामोन सबसे शक्तिशाली युद्ध की देवी है और वो यातो की दुश्मन है और वो यातो को मारना चाहती है। और यातो भागने लगता है और एक जगह छुप जाता है और हम देखते हैं युकीने के गलत काम करने की वजह से यातो का जख्म बढ़ता जा रहा है। और यातो बताता है बिशामोन के कपड़े, हथियार और वो लायन सब रेगेलिया है और उसका नेविगेटर काजुमा बहुत काबिल है। वो दूसरे रेगेलिया को एक साथ काम कराता है, इसलिए बिशामोन शक्तिशाली युद्ध की देवी है। इसके बाद दोनों में लड़ाई होती है और बिशामोन यातो पर भारी पड़ रही थी तो यातो भाग जाता है। इधर हियोरी सारी बात कोफुकू और डाइकोकू को बताती है और वो तीनों यातो को ढूंढने लगते हैं। इधर बिशामोन यातो को मारने आती है। तभी कोफुकू अपने रेगेलिया डाइकोकू की हेल्प से एक दरवाजा खोल देती है और कोफुकू जब भी कोकी का इस्तेमाल करती है तो तूफान खड़ा कर देती है और पाताल की दुनिया से फैंटम्स बाहर आने लगते हैं और बिशामोन का रेगेलिया यातो पर हमला कर देता है। तभी वहाँ नोरा आकर उस रेगेलिया को रोक देती है जिससे यातो उस पर हमला कर देता है और लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन बिशामोन कहती है वो उसे एक दिन ज़रूर मारेगी। और अगले सीन में हम देखते हैं यातो के घाव बढ़ते जा रहे थे और शुद्ध पानी से भी वो घाव नहीं मिट रहे थे। तभी वहाँ नोरा आती है और उसे फिर से अपना रेगेलिया बनाने के लिए बोलती है।